कश्मीर वादी में इस साल जनवरी से अब तक पुलिस अधिकारियों, टीचर्स और सरपंचों सहित कम से कम 16 टारगेट किलिंग हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि अल्पसंख्यकों, नागरिकों और सरकार में लोगों को निशाना बनाने वाले केवल डर फैलाना चाहते हैं, क्योंकि स्थानीय निवासियों ने उनके फरमानों का जवाब देना बंद कर दिया है। दिलबाग सिंह ने कहा कि घाटी के विभिन्न हिस्सों और समाज के विभिन्न वर्गों के सदस्यों पर हमला करके आतंकवादी अपनी मौजूदगी दर्शाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर हमला करके जिनके कश्मीर में निवास के अधिकार पर आतंकवादियों द्वारा सवाल उठाया जाता है, वे कश्मीरियों के लिए केंद्र शासित प्रदेश के बाहर हमला करने के लिए माहौल बना रहे हैं। टारगेट किलिंग के मामले फरवरी 2021 के बाद तेज हो गए, जब श्रीनगर में कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे को उसके रेस्तरां के अंदर गोली मार दी गई। गोली लगने से 2 दिन बाद हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। 5 अक्टूबर 2021 को प्रमुख केमिस्ट ML बिंद्रू की उनकी दुकान में हत्या कर दी गई, जिससे राजनीतिक नेतृत्व और नागरिक समाज में आक्रोश फैल गया। 2 दिन बाद गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल संगम के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और स्कूल के टीचर दीपक चंद को हमलावरों ने स्कूल स्टाफ के आइडेंटिटी कार्ड की जांच के बाद गोली मार दी थी। पिछले साल घाटी में 182 आतंकवादी और कम से कम 35 नागरिक मारे गए थे। ऐसे वक्त में जब कश्मीर में टारगेट अटैक बढ़ रहे थे, तब पुलिस ने कहा था आतंकवादी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई से बौखला गए हैं। पुलिस ने कहा था कि टारगेट किलिंग के बढ़ते मामलों के पीछे की वजह सभी आतंकवादी संगठनों के बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया, खासतौर से उनके नेतृत्व और उनकी समर्थन संरचनाओं को नष्ट करना है। पुलिस ने कहा कि आतंकवादी निराश हो गए थे और उन्होंने निहत्थे पुलिसकर्मियों, निर्दोष नागरिकों, राजनेताओं और अब महिलाओं सहित अल्पसंख्यक समुदायों के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने के लिए अपनी रणनीति बदल दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन हत्याओं में पिस्तौल के इस्तेमाल को भी नोटिस किया है, जिसे आसानी से छुपाया और ले जाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा, ये कृत्य नए भर्ती किए गए आतंकवादियों या आतंकवादी रैंकों में शामिल होने वाले लोगों द्वारा किए गए हैं। कुछ मामलों में ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW सीधे तौर पर ऐसी वारदातों में शामिल पाए गए हैं। अक्टूबर 2021 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद से घाटी की अपनी पहली यात्रा पर गृह मंत्री अमित शाह का पहला पड़ाव नौगाम में पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद का घर था। 22 जून को नमाज से लौटते वक्त अहमद की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस साल की शुरुआत से अब तक 3 सरपंचों समेत पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4 अप्रैल को कश्मीरी पंडित समुदाय से संबंधित बालकृष्ण को चोटीगाम शोपियां में उनके घर के पास आतंकवादियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। कम से कम 3 मामलों में जम्मू कश्मीर के बाहर के मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट, जो PM पुनर्वास पैकेज के तहत काम कर रहे थे, को चडूरा बड़गांव में उनके दफ्तर के अंदर गोली मार दी गई थी, जिसका समुदाय के लोगों ने व्यापक विरोध किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के आश्वासन के बावजूद कि उनकी चिंताओं को दूर किया जाएगा, कर्मचारियों ने काम पर लौटने से इनकार करने के साथ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। 25 मई को एक कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस को उसके घर के अंदर कई बार गोली मारी गई थी। उसका परिवार अभी भी सदमे में है कि उसे क्यों निशाना बनाया गया। अपने करियर की चिंता अब छोड़े करियर मेकअप पर, क्योंकि करियर मेकअप आपको दे रहा है बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको JKP बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSP कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके साथ ही इवनिंग क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th, मेडिकल, नॉन मेडिकल, CBSE और J&K बोर्ड, ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। कोचिंग में BPL स्टूडेंट्स को दी जाएगी 50% की छूट। फ्री ट्रायल के लिए संपर्क करें करियर मेकअप कॉमर्स कॉलेज के सामने, कनाल रोड, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 8899598776 9682554546। JK अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।